हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी पता है मैंने पूरे 25 मिनट बोल के वीडियो बनाई थी। फिर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं भेजूंगी। पता है क्या होता है, मैं परेशान हूँ, दुखी भी हूँ, बट मैं अपनी बात रखूंगी तो उससे क्या होता है ना, देखो मेरा तो अच्छा अच्छा दिख जाएगा, मैं तो पता चल जाएगा, मेरा तो दिल भी हल्का हो जाएगा प्रॉब्लम सुन के। आप लोग सुन भी लोगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। लेकिन फिर क्या होता है ना, फिर बाद में मेरे को भी बुरा लगता है, समझ रहे हो वो चीज़। मैं एक दो दिन बाद फिर मैं सोचूंगी कि यार, क्योंकि कमेंट में फिर क्या होता है ना, लोग फिर जिसकी वजह से कुछ बात होगी, मैं उनको बोलूंगी कि हाँ उनकी वजह से ये बात हुई है वो हुई है, तो वो लोग उनको उल्टा बोलने लग जाते हैं। फिर भी मेरे को बुरा लगता है कि होता है ना, इंसान दोनों साइड से फंस जाता है। बस इतना बोलूंगी कि अब मेरे को अपना ना स्टैंड लेना पड़ेगा। बात ज़्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत लंबी, क्योंकि ये जो वीडियो भी बनाई थी ना 25 मिनट की, उसमें मेरी एक्चुअल इमोशंस थे। बट पता है कई बार क्या होता है, आप सोशल मीडिया पे अपने एक्चुअल इमोशंस शेयर नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को थोड़ा सा रखना पड़ता है, समझते हो। तो मेरे साथ अभी ये चीज़ है। मैंने आप लोगों को, मैं पूरा डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊंगी क्या हुई क्या नहीं हुई, बस इतना बोलूंगी कि आज सुबह 5 बजे फिर से वही चीज़ें हुई जो कि काफ़ी टाइम से, 2.5 महीने से हो रही हैं। आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया हुआ है कि हाँ बातें बोल देते हैं, ठीक है, गुस्सा आता है, एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव होकर नहीं सोचते कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बोलते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं जिससे मेरा पूरा दिन खराब जाता है। जैसे कि आज सुबह से गया है मेरा दिन खराब, 11-12 बज चुके हैं, 12 बज चुके होंगे अभी तक। पूरा दिन मेरी ना हालत, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि जब मेरे ससुराल वालों ने मेरे हस्बैंड के मरने के बाद घर से मुझे निकाला था ना, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मेरे को मायके में नहीं आना चाहिए था। 8-9 महीने में रही थी ना मायके में, वो जो कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा ना, वो चढ़ाना नहीं चाहिए था। वो 8-9 महीने मुझे मायके में रहना ही नहीं चाहिए था। मैं ना नौकरानी की नौकरी कर लेती, सच बता रही हूँ। कभी भी मैं ये बोलती हूँ कि किसी का ना पति मर जाए ना, ससुराल वाले आपको ना रखे, घर से निकाल दे, कभी मायके में मत रहना, मायके में मत रहना। आप लोग ना, आप ना अकेले रह लेना, कहीं भी रह लेना, किराए पे रह लेना, झाड़ू पोछा कर लेना किसी के घर में, मायके में कभी मत रहना, सच में। क्योंकि वो जो कर्ज आप अपने ऊपर चढ़ा लेते हो ना, ठीक है, रहने का कुछ टाइम के लिए, वो जिंदगी भर चढ़ जाता है, जिंदगी भर के लिए। और किसी का भी लो मत आज के टाइम में, एहसान किसी का भी मत लो आज के टाइम में लाइफ में। कुछ चीज़ें हैं आज मेरी लाइफ में, मुझे पता है मैंने आज क्या फेस किया है, आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं, मुझे मालूम है। बट मेरे को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। पता है क्या होता है, क्योंकि देखो, अगर मैं सच बता रही हूँ, मैं मेरी लाइफ में ना, अगर मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, ससुराल वालों ने नहीं रखा, बच्चा था, बच्चे को लेके 4 बैग थे कपड़ों के, लेके नहीं था पैसा, कोई बात नहीं, नहीं था, कोई ना कोई संस्था ही हेल्प कर देती, कुछ महीने रख रख लेती मेरे को, वहाँ चली जाती मैं। वहाँ भी ना सही तो एक काम वाली की नौकरी, मेरे यहाँ पीछे रहते हैं, ठीक है, एक है दीदी है, वो नौकरी करते हैं, ठीक है, उन्होंने 4-4 बच्चे नौकरी करके पाल रहे हैं, काम करते हैं, घरों में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब अपने बच्चों को मतलब मैनेज भी कर लेती हैं, लेकिन अपना अकेली रह रही हैं, ना मायके में रहती है ना ससुराल में रहती है, ठीक है। तो मैं भी वही चीज़ थी, मुझे पता था कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी उस टाइम। कोई ना, अपना ट्यूशन पढ़ा लेती घर में, कहीं भी किराए पे कमरा ले लेती और अपना ट्यूशन पढ़ाती रहती, बच्चे आते होम ट्यूशन्स दे देती, छोटा ही था विहान, तो साथ लेके चली जाती, कहीं भी कहीं नौकरी कर लेती, किसी घर बर्तन भी धो लेती, बढ़िया थी। अगर नहीं कर पाती नौकरी, बच्चे को छोड़ के कंपनियों में नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मायके में मत जाओ भैया, मायके में कभी मत जाओ, क्योंकि जो आपको जो 3rd डिग्री वाला जो मिलता है ना ससुराल में पति के जाने के बाद, मायके में भी कुछ कम नहीं होता कि मायके में नहीं मिलता, मायके में भी बहुत मिलता है। क्योंकि दुनिया में ना देखो, जो रिश्ते होते हैं ना, कहते हैं ना जितने सारे रिश्ते उतनी कमजोरियाँ। तो जो रिश्तों में ना, मतलब आपका दुख दर्द कोई कोई समझेगा, कोई आपका ये होता है ना कि मैं सच में दिल से ये बात मेरी आज निकल रही है, कभी भी मायके में जाके मत रहना, कभी भी नहीं, ना ससुराल में रहना, अलग रहना, सेपरेट अपने बच्चे के साथ, बच्चों के साथ रह लेना। आपकी ज़िंदगी सच में क्या पता अच्छी हो भी जाए, पर ये दोनों जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दिस 2 प्लेसेस शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। क्योंकि वहाँ पे ना जो चीज़ें आपको सुनने को मिल देंगी ना ऐसे टाइम के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद, चाहे वो ससुराल हो चाहे वो मायका हो, वो ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पे असर कर जाती हैं वो चीज़ें।
आपके अंदर ऊपर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ देती हैं, जो कि आपके अंदर पूरी अंदर मतलब अंदर तक आप हिल जाते हो। ऐसी चीज़ें आप देखते हो, जीते जी नरक झेलोगे अगर आप। नरक झेलने वाली बात हो जाती है एक औरत के लिए, सिर्फ सहन करना, बर्दाश्त करना, चीज़ों को बस अंदर ही अंदर पीते रहना, वो चीज़ें हो जाती हैं। उससे बढ़िया सच्चाई है। मैं मतलब इंसान, अब आज मैं सोचती हूँ कि ना क्यों मैंने उस दिन रिक्वेस्ट करी कि मुझे मायके में रख लो। उस टाइम क्यों करी यार, क्यों करी? कोरोना फैल रखा था, 2020 का टाइम था, छोटा सा मेरा विहान था, काश उसको लेके मैं मायके, जबकि मेरी मायके वालों ने मुझे बोला था, मुझे आज भी याद है, मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई ना, उस टाइम जब वो 13वीं का जो दिन होता है, मेरे हस्बैंड के जाने के 2 या 3 दिन बाद मेरी माँ मेरे बेड पे बैठी हुई थी अकेले में मुझे बोला था कि तू मायके मत आइयो रहने के लिए, यहीं रहियो ससुराल में, ठीक है? हस्बैंड के जाने के बाद ससुराल में ही रही हो, यहाँ पर ही अपना बच्चा यही तेरे सास ससुर पलवा देंगे, मायके में मत आइयो। ये बात मेरी मम्मी ने मुझे साफ बोली थी, क्योंकि उनके मन में यही डर था उस टाइम मेरे हस्बैंड के जाने के बाद कि कहीं इसके ससुराल वाले इसको ना रखें अब, और कहीं इसको मायके में ना भेज दें। उनके लिए टेंशन ये थी कि हम इसको कैसे रखेंगे अब मायके में। ये चीज़ बोली थी मेरे को उस टाइम। मेरे भाई ने बीच में बोला था मम्मी को, पागल हो गए हो, कैसे कैसे बोल रहे हो, मतलब इंटरप्ट किया था मुझे, आज भी बोला, दिन याद है, कहा था, मतलब उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी कि क्यों कह रहे हो कि मायके में नहीं रहेगी, यहाँ रहेगी, वो चीज़। उसके बाद सास ससुराल वालों ने कह दिया कि जाओ भाई अब यहाँ से, हम नहीं रख सकते। वो टाइम मैं नहीं भूल सकती हूँ, ठीक है? इसीलिए आज के टाइम में मैंने यही बात बोली, 3.5 साल से मैंने मेरा ससुराल नहीं देखा, मेरे हस्बैंड वाला घर, क्योंकि जिस दिन उन्होंने मेरे जिस दिन बॉडी आई थी ना, डेड बॉडी मेरे हस्बैंड की, उस दिन 50 लोगों के सामने मेरी सास ने बोला था ये लड़की मनहूस है, मेरी तरफ इशारा करके। और उसके बाद 13 दिन बाद मुझे रफा दफा कर दिया था। जब बरसी हुई मेरे 2-3 महीने बाद, 2.5 महीने की बरसी करी थी, जब वहाँ गई ना, तो मेरे को बोला था यहाँ रह नहीं सकते, मतलब बरसी तक पे रहने ही नहीं दे रहे थे वो। सोच के देखो कितनी बड़ी बात होती है यार। मैंने ये तक कह दिया था कि मैं रहूंगी नहीं आपके पास, मेरे को एटलीस्ट 4 दिन बाद मेरे हस्बैंड की बरसी है, मुझे 4 दिन रह लेने दो, 5वें दिन बरसी करवा के मैं चली जाऊंगी। तब सन्नी के ताऊ जी ने बात बोली थी, नहीं बेटा, आपका और आपके बच्चे का बरसी पे होना जरूरी नहीं है। हमने पूछ लिया, मैंने कहा भैया इतने बड़े बड़े पंडित हैं आपके घर में कि आप ये भी पूछ लेते हो, मतलब कौन सी, आप ही मुझे बता दीजिए, क्या कोई भी ऐसी बरसी होती है जहाँ पे उसकी पत्नी और बच्चा ही ना हो, उसके बिना हो जाएगी बरसी? मतलब यहाँ तक, मतलब 4 दिन भी भारी लग रही थी उस टाइम में उन लोगों को, 4 दिन भी। मतलब जिस घर में मैं 2.5 साल अपने पति के साथ रह रही थी, उस घर में ना मेरे पति के गुजरने के बाद 4 दिन भी उनको मेरे को रखना मुश्किल हो गया था बच्चे के साथ। वो टाइम मैंने देखा, बट उस टाइम मैंने, वो रात मेरे को आज भी याद है, जिस रात में अपने फोन कॉल्स घुमा रही थी, मैं सोच रही थी मैं कहाँ जाऊँ, तो वो जो रात मेरे डिसीजन मेरी गलत हो गई। उस रात अगर सुबह मैंने एक, मतलब होता नहीं, एक लड़की सोचती है ससुराल वाले नहीं रख रहे तो मायके में आ जाए, वो पॉइंट गलत था। मुझे पता है उस दिन क्या करना चाहिए था, स्टोरी अलग होती लाइफ की। फिर मैं रो नहीं रही होती आज, 2.5 साल से जो मैं रोए जा रही हूँ ना, वो लाइफ की चीज़ें अलग होती मेरी ज़िंदगी की। मेरे को उस दिन पता है क्या करना चाहिए था, मैं बताती हूँ। मैं उस दिन रात को बैठी थी ना दिल्ली में उनके घर में, जब उन्होंने कहा था कि जाओ यहाँ से, मुझे उस दिन क्या था कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, मुझे पुलिस बुलानी चाहिए थी उस दिन घर में। मैंने क्या गलतियां करी, ठीक है? और पुलिस की निगरानी में पर्चा बनवा के अपना जितना फर्नीचर था वो उठा के लेके जाना चाहिए था उस दिन उस घर से, जो मेरा सामान था शादी का। गोल्ड नहीं था देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, एटलीस्ट अपना सामान ले लेती, ज़्यादा ना सही, पूरा ना लेके जाती नहीं थी तू, कुछ ले जाती, ठीक है? अपनी बेसिक सिलेंडर कह रही हूँ, सॉरी, गैस, अपने बर्तन, तेरी शादी के जो बर्तन थे तो वो ले जाती, ठीक है? अपने कपड़े ले जाती, अपना जो भी कुछ सामान था जो तेरे को जरूरत पड़ती आगे दोबारा से बसने के लिए घर का, वो सामान उठा लेती, वो उस सामान उठा के उस सामान को बेच देती। अपना शादी का जितना भी फर्नीचर था उस मायके अपने ससुराल वाले घर से उठाती, पुलिस बुलाती, वो मना नहीं कर सकते थे, वो खड़े के खड़े रह जाते उस टाइम मेरे ससुराल वाले। वो कैसे कह देते भैया, मेरे खरीदी हुई चीज़ें थी, मेरा सामान था शादी का, जब आप लोग मुझे रख नहीं रहे तो आप लोगों ने मेरा सामान क्यों रखा? आपको मेरा सामान भी वापस करना चाहिए था कायदे से। तो आपको मेरा मायके का गोल्ड, ससुराल का गोल्ड तो चलो आपने नहीं दिया, मेरा सारा सामान वापस करके मेरा हिसाब करना चाहिए था अगर आपको नहीं रखना था तो मैं बात ये बोल रही थी कि मेरे को उस दिन कायदे से क्या करना चाहिए था, पुलिस बुला के अपना सारा सामान उठाना था वहाँ से,
और सामान का मैं रखती कहाँ। अब ये सोचो, मेरे पास सोफे थे मेरी शादी के, जो भी मेरे को दिया था मायके वालों ने उस टाइम, ठीक है, वो सामान का मैं करती क्या, मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं थी रहने की, ना किराया था देने के लिए, तो मेरे को क्या करना चाहिए था, वो सामान तू सेल कर देती। तेरे पास ज़्यादा ना सही सामान अगर तू बेचती, अगर तेरा बोतल बिल्कुल ही रद्दी के भाव भी अगर वो सामान बिकता ना, तो तेरे पास हाथ में कम से कम भी 60,000 रुपये तो होते उस टाइम। और 60,000 रुपये में तू एक कमरा ले लेती नहीं थी, और एक फोल्डिंग खरीद लेती, पुराना फोल्डिंग, और कुछ चीज़ें रख लेती बस बेसिक। और उसके बाद तू अपना एक कमरा किराए पे लेके उसके बाद अपना ट्यूशन सेंटर खोल लेती घर में। तेरे पास 5-6 बच्चे भी आते हैं ना ट्यूशन के, 5-6 क्या 6-7 बच्चे तो आ ही जाते हैं ट्यूशन के। छोटा बच्चा था कोई बात नहीं, ट्यूशन आते बच्चे, तो ट्यूशन पढ़ाती उन बच्चों को। ट्यूशन पढ़ा के तेरा दिन महीने का मान ले तू 5,000 भी कमाती उस टाइम, 5 क्या 6 भी कमा सकती थी, 5-6 हज़ार भी अगर तू घर बैठे कमाती, अगर तू बाहर बच्चे के साथ नौकरी नहीं भी कर सकती थी, तो तू निधि 4-5 हज़ार रुपये में कोई 1-2-2.5 हज़ार का कमरा भी लेके रहती ना, तब भी तू किराया निकाल सकती थी और इतना कर सकती थी। होता नहीं कि अपना अपना खर्चा निकाल लेती, कम हाथ करके भी गरीबी में रह लेती, बट मैं रह लेती। कुछ टाइम निकालना था मुझे, 2-3 साल निकाल लेती किसी तरीके से। क्या पता पढ़ी लिखी तो मैं हुई, बीटेक इंजीनियरिंग की हुई है डिग्री, तो कम क्या पता अच्छा भी चल जाता मेरा ट्यूशन सेंटर, क्या पता घर बैठे 8-7-8-9-10 हज़ार कमा भी लेती। बट उस टाइम मेरी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती। पता है क्यों? क्योंकि ये सब ना होता मेरी लाइफ में। पता है क्या होता है, अब देखो ससुराल वालों ने निकाल दिया, मतलब नहीं रखा, खत्म कर ली थी कहानी। वहां मेरी गलती रही कि उस टाइम फिर मैंने मायके की तरफ अगर मैं ना देखती ना, मैं मायके जाती ही ना, तो आज देखो मम्मी पापा एक साथ रह रहे होते, भाइयों के साथ रह रहे होते, उनकी जैसी जिंदगी पहले चल रही थी वैसी जिंदगी चल रही होती, ठीक है। उनकी लाइफ में भी किसी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं आती, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ना होता, जो होता नहीं एक वो। अब ये देखो, इन्होंने आज ही मुझे बात बोल दी, आज मैं बीमार हूँ, आज मेरे को कुछ भी हो रखा है, उसकी जिम्मेदार तू है, मेरे को बोल देते हैं, तूने मेरे को टेंशन दी। भैया कल को मैं तो अलग ही थी, 2.5 साल से अलग ही रह रही थी, इनके साथ तो रह नहीं रही थी, पहले भी सेपरेट ही रह रही थी। तो उसके बाद अगर मैं अपना बच्चे के साथ रह रही होती ना सेपरेट, तो मेरी जिंदगी में कम से कम ये टेंशन्स ना होती जो आज मैं 2.5 साल से पिछले फेस कर रही हूँ, 2.5-3 साल से। मेरी टेंशन्स क्या, मेरे को वही चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, तू विधवा है, ये बातें सुनना, तू ससुराल में सारा सामान छोड़ आई, तो तेरे साथ ये, मतलब मेरे साथ घटित एक घटना को बार बार उसी घटना को, उसी जख्म को बार बार कुरेदते रहते हैं जो भी सराउंडिंग में लोग हैं। वो चीज़ें मेरे साथ ना होती, मेरे साथ मेरे को कोई भी ना ये चीज़ एकदम टॉक्सिक इन्वायरमेंट से मैं बाहर निकल जाती। उस टाइम ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट है मेरे लिए लाइफ में, जिसकी वजह से देखो सोच के देखो मैं डिप्रेशन में जाती हूँ यार। हर रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है, कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन और टेंशन में रहती हूँ। ये चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं होती। उन्होंने तो अपनी तरफ से कर दिया था अपना काम, बच्चे को शादी कर दी थी, विदा कर दिया था, उनकी जिम्मेदारी हो गई थी खत्म, उनको लेना देना नहीं था। अब उनके लिए भी सिरदर्दी होगी कि वापस आ गई, तो वो चीज़ मेरे साथ गलत हो गई। मतलब मेरे को ना मेरी लाइफ में ना मायके की तरफ देखना भी नहीं चाहिए था। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद, उस टाइम वो मानती हूँ बुरा फेस था, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता निकालना, सर्वाइव करना, लेकिन मैं कर जाती वो भी सर्वाइव। इंसान भूखा नहीं मरता, ठीक है। बहुत सी संस्थाएं भी हैं ऐसी जो ऐसे टाइम में रख लेते हैं, हेल्प कर देते हैं। मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, मेरे को मिल जाती, हो जाता, कर लेती मैं। लेकिन मैं गलती करी मैंने ज़िंदगी में कि मैंने मायके की तरफ रुख किया, और आज मैं उस गलती की सज़ा भुगत रही हूँ। मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, ठीक है, मैं टेंशन्स में हूँ, मैं रोती रहती हूँ वीडियोस कर करके, चीज़ें हो रही हैं ख़राब। क्यों? क्योंकि अकेले रहो ना तो किसी की 4 बातें नहीं सुननी होती, अपना टेंशन फ्री रहो, किसी के भी साथ रहो कि वो कुछ ना कुछ बोलेगा, आपका दिल दुखेगा, आपका मूड खराब होगा, क्या करें, है ना। तो इस चीज़ का तो बस एक ही इलाज है, दूरी बनाओ, सेपरेट रहो। तो अभी मेरे को जो चीज़ समझ में आई है ना, जो मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो है सेपरेट रहने में। सेपरेट तो रहना ही पड़ेगा, साथ रह के मैं ये डिप्रेशन से बाहर नहीं जा सकती, मेरी टेंशन्स कम नहीं हो सकती हैं। तो मेरे पास पता है इस टाइम देखो 2 फ्लैट्स हैं, ठीक है। एक फ्लैट मैंने मम्मी को दे दिया था रहने के लिए, एक में मैं रह रही थी। अब भी मुझे यही करना है, 2 फ्लैट है, इनमें से एक फ्लैट मम्मी को दे दूंगी रहने के लिए, उनको जैसे रहना है वो रहे, क्योंकि टोका टोकी करते हैं वो, मुझे बोलते हैं, फिर मेरी टेंशन बनती है। एक फ्लैट है, एक देखो यार, जब मैंने 2 फ्लैट मेहनत करके पैसे से खरीद लिए, चाहे आप लोग कहते हो छोटे हैं, कैसे भी हो, बना लिए, झोपड़ी ही सही, मेरी झोपड़ी है ये, ठीक है, रहने की। जब मेरे पास खुद के 2 फ्लैट है, तब मैं क्यों किसी की भी सुनूं, ठीक है। मेरे को अगर लगता है कि साथ रहने से
टेंशन्स बढ़ रही हैं, मैं दूसरे फ्लैट में रह लूँगी अपने बच्चे के साथ, ठीक है। तो मैंने यही डिसीजन लिया है, अगर मेरी मदर को साथ वाले घर में रहना है तो वो रह ले, क्योंकि मैं रोज रोज की टेंशन नहीं रख सकती। पता है सुबह 5 बजे उठ के आज मम्मा ने मुझे इतना सुना दिया। सुबह सुबह मैं सो रही थी गहरी नींद में, मेरे दिल में दर्द होने लग गया। और बात क्या थी, सिर्फ कि मैंने कुछ मटर थे कल शाम को मम्मी के डस्टबिन में फेंक दिए, फंगस लग गए थे, पूरे खराब, पूरे सड़ गए थे। अब वो मैंने तो इसलिए फेंके कि बीमार हो जाएंगी खाएंगी तो, बट उन्होंने, उनके लिए तो भैया हीरे जवाहरात थे, वो मैंने फेंक दी। उनके सोना चांदी कम हो गए हैं, उनको, उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा प्यारी थी, वो फंगस लगी हुए मटर। बेटी प्यारी नहीं थी, मतलब उस चीज़ के लिए मेरे को सुना रहे हैं यार। इतना मैं रो रही हूँ, मैं टेंशन में आ रही हूँ, डिप्रेशन में जा रही हूँ, उनको मेरा दर्द नहीं दिख रहा है, बस अपनी वो चीज़ें दिखती हैं जो डस्टबिन में चली गई हैं। बताओ अब आप। तो इसीलिए मैंने सोच लिया है, जब सामने वाले, देखो आप जिस इंसान के साथ रह रहे हो, उस इंसान को आपका दुख दर्द दिख ही ना रहा हो, आपकी तकलीफ ना दिखते हो, आपके आंसू ना दिखते हो, फिर आपका उस जगह रहना ठीक नहीं है। क्योंकि जब सामने वाले, एक होता है ना, देखो आप किसी के साथ रह रहे हो और आपका दर्द कोई समझ रहा हो तो अच्छी बात है। अगर सामने वाला आपका दर्द समझ ही नहीं सकता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, आप रो, दुखी हो, कुछ करो, तो फिर सेपरेट हो जाओ, बेटर है। देखो रोज रोज ये झगड़े कलेश से अच्छा है, मैंने सोचा था, मैंने अभी भी 2 दिन पहले वीडियो बना रही थी कि साथ में रह के मेंटली दूरियां बनाएंगे, नहीं होती मेंटली दूरियां। कल कुछ बोला था, मैं बाहर चली गई, इस घर में आ गई, लेकिन अब सुबह सुबह एक बात बताओ, आप सो रहे हो, आपकी सुबह खराब हो जाती है ना, आपका पूरा दिन खराब जाता है, पूरा दिन आपका वेस्ट चला जाता है। आप 10 चीजें प्लान करके सोते हो रात को कि हाँ अब अगले दिन आप ये काम करोगे, और सुबह 5 बजे कोई आपके सिर पे खड़े होके आपको सुनाना शुरू कर दे, आपका पूरा दिन, पूरी नींद पहले तो खराब हो गई, ठीक है। मैं आराम से उठना था, मेरी नींद सुबह की खराब होगी, मेरे टेंशन दिमाग में बन गई, ठीक है। मेरे को 4 बातें सुना दी, मेरे वो दिमाग में घूमती रहेंगी। उससे बढ़िया भाई नई चीज, इस चीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ 2 ही सोल्यूशन है इस चीज के। या तो मेरी मम्मा पापा साथ में रहे, ठीक है, मायके में रहे अच्छे से, ठीक है, भाइयों के साथ रहे, ये एक सोल्यूशन निकल सकता है, जो कि खत्म हो चुका, क्योंकि मेरे फादर ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। मम्मी यहीं रहेंगे, हिसार में ही रहेंगे, ठीक है। तो दूसरा सोल्यूशन ये बनता है कि मैं ही सेपरेट हो जाऊं, क्योंकि देखो 2.5-3 महीने से चल रही है ये चीजें। आप देखोगे ना मेरे यूट्यूब वीडियोज में, 2.5-3 महीने से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आज से नहीं चल रही, और 2.5 सालों से चल रही है, 3 सालों से। मैंने ये घर से छोड़ा, दूसरा वाला घर लिया, ठीक है। देखो हर एक इंसान का अपना बॉन्ड होता है, कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं देखो जहाँ पे दूरियों की जरूरत होती है, कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ आप साथ रह सकते हो, कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे साथ रहना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ दूरियों की जरूरत होती ही है, ठीक है। तो देखो सब इसीलिए सिंपल है, देखो प्यार से दूर हो जाओ, बढ़िया है, ठीक है। रोज रोज के टेंशन झगड़े से तो अच्छा ही है। तो इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं अपना ये वाला घर तैयार कर लूँगी, ठीक है, और यहाँ पे रहना शुरू कर दूंगी, क्योंकि और मम्मा को वो वाला घर दे दूंगी, मैं अपना यहाँ वाईफाई लगवा लूंगी, थोड़ा बहुत मेरा खर्चा बंधेगा तो बंध जाएगा भैया। मेरा बोला था उन्होंने वाईफाई का बिल डबल आएगा दोनों घरों का, तो आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ये वाला घर तैयार करूंगी, उनका सामान उस घर में दे दूंगी, इधर अपना सामान शिफ्ट कर लूंगी इस घर में। अपना यहाँ पे अपना कुछ खर्चे हैं जो मुझे करने पड़ेंगे इस घर में, अब मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी, बस वहाँ पे गई अपना उस घर में, साथ वाले घर में अपना सफाई कर गई, झाड़ू पोछा लगा दिया, उसके बाद इनको जैसे रहना रहे, ठीक है। मैं नहीं बोल टोका टोकी करती हूँ, इनको एक्चुअल में पता है प्रॉब्लम यही है कि इनको अकेले रहना है, इनको अपने हिसाब से रहना है। इनके लिए कुछ चीज़ें बुरी होती हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ पे भी बोल देते हैं तो वो फिर आपको उल्टा बोल देते हैं। अब ये बताओ, अब आप इस चीज़ में आप बुरा मत मानिएगा, मैं बात सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब इनको गुस्सा आता है ये मुझे गालियाँ भी दे देते हैं, ठीक है। गुस्सा आता है ये मुझे सब, मेरे को हर वो बात बोल देते हैं जो इनको नहीं बोलनी चाहिए, एक लिमिट होती है, ठीक है। और मैं जाती हूँ डिप्रेशन में, टेंशन में, इसीलिए मेरे लिए भी यही बेहतर है, उनके लिए भी यही बेहतर है कि हम अलग अलग रहें। तो यही मैंने डिसीजन लिया है अब फाइनल, क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश करके देख ली, 2.5-3 महीने से मैंने बहुत कोशिश करी कि चीज़ें ठीक हो जाए, नहीं हो सकती ठीक, ठीक है। क्योंकि मेरे टेंशन बनेगी, क्योंकि मैंने अभी अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी है, मेरी हेल्थ खराब होने लग रही है, मैं अपना ध्यान दूंगी, मेरी भी उम्र निकलने लग रही है, मुझे भी अपनी चीज़ें देखनी है, ठीक है। इन चीज़ों में लड़ने झगड़ने टेंशन में मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूँ? मेरी भी लाइफ खराब होती है, मैं पूरी जिंदगी क्या डिप्रेशन में रहूँ? अगर मेरा पति मर गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग ये बता दीजिए, क्या मेरी वजह से गया है? मुझे बताओ, मैं क्यों सुनूं? मैं पूरी जिंदगी क्या सुनने के लिए बैठी हूँ क्या कि पति चला गया तो हाँ भैया एक विधवा बन गए तो हाँ बस सुनते रहो, जो भी साथ में बैठा है भैया सुना के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पति नहीं है भैया, क्यों सुनूं मैं? जब मैं अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, तो मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ कि मैं किसी की 4 बातें खाऊं, ठीक है। मुझे नहीं सुननी किसी की बातें, मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड सुनने में। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है
कि अब मैं सेपरेट रहूँगी, अकेली ही रहूँगी, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया मैं तभी खुश रहूँगी अपनी ज़िंदगी में जब मैं अकेली रहूँगी अपने बच्चे के साथ। दुनिया में आप किसी के साथ भी रहो, गलती यही है मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की कि आपके हस्बैंड के जाने के बाद मुझे नहीं रहना था मायके में। अब होगी चीज़ जो भी हो गलत, तो उस चीज़ का मुझे अब सुधारना है, ठीक है। अब मुझे वो सुधार करना है अपनी ज़िंदगी में, और वो सुधार यही है कि मैं अपना सेपरेट ही रहूँगी अपने विहान के साथ, ठीक है। थोड़ा दूरी बनेगी, ठीक है, पहले भी ठीक चल रहा था, 9 महीने बहुत सही चल रहे थे जब मैं सेपरेट रहती थी, तो वही मैं सेपरेट रहूँगी अपने बच्चे के साथ। बस यही मैंने फैसला लिया है, मैं कर लूँगी बस अपना काम करके, अपना धीरे धीरे अब शिफ्ट करूँगी। एंड करती हूँ वीडियो का, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।